हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलो दोस्तों, फिर से आपके लिए एक और बेहतरीन रिवीजन लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रिवीजन क्रैश कोर्स यानी आरसीसी कोर्स किया हुआ है आप सभी 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप लोग अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। और जैसा कि ये भी आप जानते होंगे कि पूरा पूरा सिलेबस ऑलरेडी 7th 8th 9th 10th हर एक के लिए हमने वैसे भी पढ़ा के रखा हुआ है। मतलब हर टाइप के लेक्चर वीडियोस, हर चैप्टर के लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। जब मर्जी आप उसको ओपन कर सकते हो, देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, स्पीड कम करके देख सकते हो, लेकिन देखो जरूर ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो अब रेस्ट तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3 साल से, मुझे याद भी याद है, वो लॉकडाउन का दिन से हमने शुरुआत किया था। वो छोटा व्हाइट बोर्ड था, तब से आपको पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा व्हाइट बोर्ड किया, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, और आप डिजिटल बोर्ड किया तब भी आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं, ताकि हर बच्चे को हम क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे सके और अपने लाइफ में आप लोग को आगे बढ़ा सके। बस यही मेरा एक सपना है आप लोगों के लिए, जो मैंने देखा है आप लोग को एक मुकाम पे पहुंचा दूं, ताकि मैं भी आने वाले समाज में बोल सकूं यार मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। भले ही ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए कुछ ना कुछ हमने काम किया है फ्री ऑफ कॉस्ट देके, ताकि हर बच्चा अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सके, ले सके और अपने लाइफ में काबिल पोजीशन पे पहुंच सके। लेकिन काबिल पोजीशन पे जब पहुंचोगे ना, तो मुझे भूलना मत, बस यही तरह बोलना चाहूंगा, अच्छे से पढ़ाई करना और एक दिल में मेरी याद रखना कि एक राहुल सर थे जो हमें पढ़ाए थे, आज हम यहाँ तक पहुंचे, तो जरूर से करना। चलो यार, वो तो बातें करते रहेंगे, होती रहेगी बातें। अब आ जाते टॉपिक पे। तो आज रिवीजन जो होने वाला है वो है पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, मैथ्स 1 का पॉलिनोमियल्स। इसको फटाफट से डिस्कस करेंगे। टफ भी है, ईजी भी है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा तो आपको नहीं समझेगा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो कॉन्सेप्ट पूरा, तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस जो हमने इस चैप्टर के ऊपर पढ़ाए होंगे वो जाके देख सकते हो। आज का जो वीडियो है वो एकदम रिवीजन होगा, फास्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल में से कैसा पूछा जा सकता है। यहां पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, जो कि ये स्टेट पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब आपको 2-3 पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे और आपको बताना है कि ये वाकई में पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो सबसे पहला चीज, अगर आप देखोगे इस चीज को, अगर आप देखोगे तो ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? यहां पे अगर देखो तो y को लिख सकता हूं मैं y, लेकिन 1/y को मैं y⁻⁻1 लिख सकता हूं, क्योंकि कोई भी चीज जब अपॉन में होती है उसको हम लोग x⁻⁻1 ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मेथोडोलॉजी टू राइट। ये आपको पता ही है, करेक्ट है। ये हमने आपको बहुत पहले ही ऑलरेडी सिखा रखा है, ठीक है, सिखा के रखा था। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो ये y + y⁻⁻1, तो इसका मतलब यहां पे जो पावर आ रहा है, जो इंडेक्स, जो पावर आ रहा है ना, पावर हियर इज निगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये होल नंबर नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट अ होल नंबर। क्या है ये? होल नंबर नहीं है ना। ऐसा यहां पे लिखो, द पावर here is negative, therefore it is not a whole number। ये क्या है? होल नंबर नहीं है ना, क्योंकि होल नंबर क्या होता है? पावर कभी भी 0 रहे चलेगा, 1 रहे, 2 रहे, मतलब होल नंबर होना चाहिए। पावर किसी भी x या फिर y वेरिएबल के ऊपर अगर पावर जो है वो 0 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक है तो वो चल जाएगा, मतलब वो आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पाइए पावर तो नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या है? नॉट ए होल नंबर। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये जो दिया हुआ है हम लोग को, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ईजी होता है। कैसे पहचानना है पॉलिनोमियल है कि नहीं? अगर पावर में माइनस आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, 1/2 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, नहीं चलेगा। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 9। यहां पे जितने भी वेरिएबल है, x के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो मतलब सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि हियर पावर जो है इज ए होल नंबर। पावर जो है वो होल नंबर दिया हुआ है, पावर होल नंबर में है ना सब के सब, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं भैया इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। थर्ड वन देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 2 - 5 √x। अब ये √x को कैसे लिख सकता हूं मैं? कैसे लिख सकता हूं 2 - 5? √x का मतलब क्या होता है? x⁻1/2। पता है ना, रूट कोई भी चीज रूट में होती है मतलब पावर क्या है उसकी? 1/2। क्यूब रूट में होती है तो पावर क्या है? 1/3। फोर्थ रूट में है तो पावर 1/4। ये हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो पावर क्या है यहां पे? देयरफॉर हियर पावर इज 1/2। देयरफॉर इट इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर है क्या? नहीं ना, 1/2 एक फ्रैक्शन होता है, तो होल नंबर नहीं है। इट इज नॉट ए होल नंबर। तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है भैया, सिंपल सी बात है। क्या है वो? पॉलिनोमियल नहीं हो सकता ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल क्वेश्चन। जो भी वेरिएबल होता है, अल्फा बोल रहा हूं, एक्स वाई जो भी है, उसका वेरिएबल का पावर जो रहेगा वो उसका डिग्री बन जाएगा। यहां पे वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √5 तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है, मतलब x⁻0।
वेरिएबल मतलब एक्स रेस टू जीरो, और एक्स रेस टू जीरो का मतलब 1 होता है, मतलब √5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू जीरो, मतलब यहाँ पे जो डिग्री है कितनी है, एक्स की 0, करेक्ट है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, m, तो यहाँ पे सीधा सीधा m के ऊपर 10 लिखा हुआ है, मतलब डिग्री यहाँ पे 10 आ गई। इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी वैल्यू की डिग्री बता सकते हो। यहाँ पे कुछ था नहीं, इसके लिए हमने एक्स रेस टू 0 लिखा, क्योंकि एक्स रेस टू 0 का मतलब होता है 1, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब वही रहने वाला है वो, तो इसीलिए हमने वो डिग्री लिया, तो डिग्री 0 आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो इसमें आपका m³ लिखा हुआ है, लेकिन स्क्वायर है क्या, m स्क्वायर, m³ के बाद क्या आएगा, स्क्वायर आएगा ना, कम होते जाता है, ठीक है। तो उसके बाद स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, तो आपको लिख देना है खुद से 0m स्क्वायर, ये आपने खुद से बनाया क्योंकि कोई है ही नहीं, और 0m स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, 0 ही है भैया। उसके बाद आता है m वाला, तो m वाला टर्म है लिखा है यहाँ पे 5m, उसके बाद आता है नंबर +3, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो m³ + 0m स्क्वायर + 5m + 3, दिस इज द पॉलिनोमियल, प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो चीज नहीं होता उसको 0 के फॉर्म में लिख देना होता है। तो यहां पे देखो m³ था, m था, 3 दिया था, लेकिन बीच में जो 0m स्क्वायर आना चाहिए वो नहीं था, तो इसके लिए हमने ऐड कर दिया m स्क्वायर का 0m स्क्वायर। इस तरीके से आपको कोई भी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, राइट इन कोएफिशिएंट फॉर्म। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म का मतलब होता है सिर्फ नंबर्स लिखना। तो सबसे पहले कोई भी जब पॉलिनोमियल दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म SF शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब देखो 2m⁴ है, m⁴ के बाद क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, लेकिन क्यूब है क्या यहाँ पे नहीं है, तो खुद से लिख दो 0m³, m वाला है ना, तो 0m³ खुद से लिखा। उसके बाद स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर वाला टर्म ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 3m स्क्वायर, फिर नंबर आना चाहिए, सॉरी उसके बाद ये आना चाहिए, m आना चाहिए। देखो m4 m³ m स्क्वायर, फिर m आना चाहिए, तो m वाला है क्या यहाँ पे नहीं, तो खुद से 0m लिखोगे, और उसके बाद आना चाहिए नंबर जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 7। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद आप उसका क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, बहुत सिंपल है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, बस जो जो इसका कोएफिशिएंट है वो लिखते जाओ। तो ब्रैकेट बनाओ, कोएफिशिएंट इसका 2 है, उसके बाद क्या है कॉमा 0, उसके बाद कॉमा क्या है -3, उसके बाद 0 और फिर 7। तो इस तरीके से ये आ गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, उसको पॉलिनोमियल को सबसे पहले देखो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो बनाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म बना के जिसका जिसका जो कोएफिशिएंट है वो नंबर खाली कोएफिशिएंट के हिसाब से लिख दो, कॉमा कॉमा डाल के आ गया आपका कोएफिशिएंट। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। देखो कितना बेहतरीन है और कितना फास्ट करा रहा हो और कितना बेहतरीन तरीके से करा रहा हो। सब बच्चों का रिवीजन हो रहा होगा, मुझे 100% श्योर है। लेकिन कोई बच्चा पहली बार आया, उसको पॉलिनोमियल को पी भी नहीं आता है ना, तो उसको ये शायद नहीं समझेगा। इसके लिए मैं बोलता हूं कि आप सिर्फ सर्च करो यूट्यूब पे जाके 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। आप देखो पहले इसके लेक्चर बाय लेक्चर, 4-5 लेक्चर्स बनाए होंगे इस चैप्टर के, पूरा लेक्चर्स देख डालो फटाफट तरीके से, स्पीड बढ़ा के 1.5x की स्पीड से देख लो, तब आप यहां पे रिवीजन देखने आओगे तो आपको 15-20 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं। करोगे, जरूर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ ये ट्रिक करने के लिए। ये ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको करने का, देखो 100% टॉप मारोगे आप अपने एग्जाम में, करके देखो यार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राइट इन इंडेक्स फॉर्म। आपको क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में बनाना है। तो इंडेक्स फॉर्म मतलब आपको दिया हुआ है कोएफिशिएंट, बस उसको आप जैसा होता है उसको इंडेक्स फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाते हैं इंडेक्स फॉर्म में, याद रखना, पीछे से चालू करना है, -1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है 0, आप 0 के साथ कोई अल्फाबेट ऐड कर दो, या आप x का बना लो, m का बना लो, जो भी बनाना है। तो मैं यहां पे बनाऊंगा m का, ठीक है ना, m का ही बन रहा है सब, तो m का ही बनाता हूं, x का भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो -1 लिख दिया, फिर 0 के साथ लिख दो आप x या फिर m, जो भी लिखना है आपको, अल्फाबेट लिख दो, तो मैंने m लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से 0 है, ठीक है। अब बीच में लिख दो प्लस, क्योंकि 0 के साथ प्लस रहे माइनस रहे फर्क नहीं पड़ता 0 को, तो प्लस लिख दो। फिर m के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर वाला भी 0 है तो 0m स्क्वायर, फिर एक और 0 है यहाँ पे, तो फिर प्लस 0m³ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और 0 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे -1 लिखा, फिर 0 आ गया, फिर वापस से 0 आ गया, फिर 0m³, m³ के बाद क्या आना चाहिए, m⁴ आना चाहिए, तो 5m⁴। समझ में आ रहा है क्या किया हमने, इस चीज को ही बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बस पीछे से चालू करना है, पहले वाले को छोड़ देना है, क्योंकि पहला वाला नंबर होता है, देखो पहला वाला हमेशा नंबर होता है, छोड़ दिया। उसके बाद उसमें x लगा दो, आ गया, m लगाया मैंने, उसके बाद 0, एक एक बढ़ते जाएगा ना, यहां से कम होता है, यहां से बढ़ता है, तो यहां पे 0m, या m के बाद m का स्क्वायर आना चाहिए, m का क्यूब आना चाहिए, फिर m का 4 आना चाहिए। तो जो भी नंबर है कोएफिशिएंट जोड़ते जाओ बस, ये 5m4, 0m³, 0m स्क्वायर, 0m और -1। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर का इंडेक्स फॉर्म बना सकते हो। इजी है, समझ में आ गया होगा। चलो, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल, एडिशन वाला एकदम इजी होता है, ऐड करना आता है। ऐड करने का एकमात्र नियम क्या है, सबसे पहले दोनों पॉलिनोमियल को एक के बाजू में एक लिखो, x³ -2x² -9 प्लस करना है, प्लस
5x³ प्लस 2x प्लस 9 लिख दिया। अब आपका जो सेम होता है वो प्लस होता है, तो x³ वाले के साथ प्लस होगा तो साथ साथ लिख दो, तो ये x³ और ये प्लस 5x³ ये साथ साथ लिख दो। जो सेम वाले ये -2x², x² वाला कोई है क्या? नहीं है। ये देखो ये +9 ये -9 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ये -2x² यहां पे आ जाएगा और ये 2x जो बचा है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया। x³ प्लस 5x³ होता है 6x³, ये -2x² वैसे का वैसे ही और ये प्लस 2x वैसे का वैसे, और कुछ नहीं कर सकते इसमें, यही आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये दोनों को प्लस करके ये हमने निकाल दिया, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल खत्म। विदिन चुटकी, विदिन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स आप एडिशन कर सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अगर आपने ध्यान से हमारे लेक्चर्स देखे हैं, कंसेप्ट सीखा हुआ है और यहां पे रिवीजन देख रहे हो तो पूरा एकदम फट्टे आप करके आओगे यार। ऐसे क्वेश्चंस तो आपके लिए एकदम हलवा है यार, है कि नहीं? एग्जाम में फाड़ के आना है, बस इतना गारंटी के साथ बोल दो। कमेंट करके मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है बता देना फटाफट से। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों को। सेम सब्ट्रैक्ट का भी वही रूल, एक के बाजू में एक लिखो। ये x² माइनस 9x प्लस √3। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है? माइनस करना होता है, तो बीच में आ गया माइनस, जैसे इसमें बीच में प्लस लिखा था यहाँ पे माइनस आ गया। अब इस चीज को ना ये दूसरे वाले को ब्रैकेट में लिख देना है, -19x प्लस √3 प्लस 7x²। क्यों ब्रैकेट में लिखा? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना माइनस माइनस से। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलो, अब ब्रैकेट ओपन करो, ये सेम रहेगा वैसे x² माइनस 9x प्लस √3। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, ये माइनस है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, ये माइनस ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए तो प्लस 19x आ गया ये वाला। ठीक है, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये √3 माइनस में चला गया और ये माइनस कैसे, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा जो कि ये 7x²। अब सेम वाले को साथ में रखो, ये x² वाले के साथ कोई x² है, ये है तो लिख दो x² और ये क्या है -7x² साथ में रख लिया। x वाला कोई है, ये -9x, ये -19x साथ में रख लो, -9x प्लस 19x साथ में रख लिया। ये प्लस √3 ये माइनस √3 ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या? यहाँ पे नहीं बच रहा, तो लिख दो यहाँ पे x² माइनस 7x², ये हो जाएगा -6x² और ये -19 प्लस 19 माइनस 9 इज 10 यानी प्लस 10x। खत्म कहानी, दिस इज योर आंसर। -6x² प्लस 10x, दिस इज द एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन जो हमने दो पॉलिनोमियल का कर लिया। आप देख सकते हो कितना फास्ट हम कर रहे हैं और कितना फास्ट आप भी कर सकते हो। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए कुछ नहीं है यार, ये कुछ नहीं है आपके लिए। आप बिंदास करोगे और जब पेपर लिख के आओगे ना बोलोगे यार क्या पेपर था यार, ये तो मैं आंख बंद करके लिख सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ट्रस्ट में होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए पेपर एकदम मजाक हो जाता है क्योंकि वो इतना बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर चुके होते हैं और उतना वो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है और इसीलिए वो शायद हर बार टॉप करते हो। तो आप लोग भी टॉपर बन सकते हो अपने आप, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्या बोल रहा है? मल्टीप्लीकेशन आ गया। मल्टीप्लीकेशन का क्या फंडा है भैया? बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। क्या बोल रहा है? x⁵ - 1 है, मल्टीप्लाई करना है x³ प्लस 2x² प्लस 2 के साथ। जैसे आपने बचपन में भी सीखा होगा, मतलब 7th 8th में सीखा होगा, यहां पे भी वही है, 2 टर्म है, यहां पे 3 टर्म है। तो पहला टर्म तीनों के साथ मल्टीप्लाई आएगा, फिर ये वाला टर्म तीनों के साथ मल्टीप्लाई आएगा और कुछ नहीं। पहला टर्म x⁵ है, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो x⁵ मल्टीप्लाई बाय x⁵, फिर क्या है प्लस से बीच में प्लस आ गया, फिर x⁵ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x⁵ मल्टीप्लाई बाय 2x²। ठीक है, फिर क्या है प्लस है, फिर 2 ये x⁵ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2x⁵ हो गया। ठीक है, फिर बीच में क्या है यहाँ पे माइनस, तो -1 मल्टीप्लाई बाय x³ इज x³ माइनस था ही पहले से ही। ठीक है, माइनस तो लिख दिया ना यहाँ पे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2x² इज -2x²। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2। खत्म, यही चीज है यहाँ पे। चलो सॉल्व कर लो, x⁵ मल्टीप्लाई बाय x³। याद है फॉर्मूला a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, बचपन में सीखा था 8वीं में इंडाइसेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁵ मल्टीप्लाई बाय x⁵, मतलब x⁵5+3 यानी x⁵8 हो जाएगा। वो समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, x⁵8 हो गया, प्लस ये x⁵5 है, x⁵² है, यहाँ पे पहले बात तो नंबर अलग हो गया, x⁵5 x⁵² मतलब x⁵7 हो गया, प्लस ये 2x⁵5 वैसे का वैसे ही। ठीक है, ये -x³ वैसे का वैसे ही, -2x² वैसे का वैसे -2, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे सेम वाले कौन सा दिख रहे हैं? ये देखो, ये सेम वाले, ये 2x⁵7 प्लस 2x⁵7। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, x⁵8 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है तो x⁵7 प्लस x⁵5 कर सकते हो। ठीक है ना, पर इसका कुछ मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो ऐसा, x³ - 2x² -2, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो ये भी आपका फाइनल जो क्या बोलते हैं उसको आंसर जो है वो आ सकता है।
करेक्ट है। बहुत सिंपल है यार, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या ही बोलूं आप लोग को। ये जो चीजें होती है ये बहुत ज्यादा ही सिंपल होती है, लोगों को लगता है बस हार्ड है, बट अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। किस पे चले बताओ, किस पे चले फटाफट से। ठीक है, किस पे चले बताओ। मल्टीप्लाई डन। किस पे चलना है, डिवाइड पे चलना है यार। चलो ये तो भूल ही गया मैं, डिवाइड करना। ये वाला कलर लेता हूं, डिवाइड। डिवाइड करने का एक रूल पता है हम लोग को, डिवाइड करने के लिए आपको ऐसा बनाना पड़ता है, लंबा चौड़ा। लेकिन हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, डिवाइड करने के लिए जो चीज आपको दिया है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। तो एक्स क्यूब माइनस 64 है, तो एक्स क्यूब को कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे। लेकिन एक्स क्यूब के बाद क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो 0x²। उसके बाद क्या आना चाहिए, एक्स वाला टर्म आना चाहिए, है क्या नहीं है, तो उसको भी लिख दो 0x, और उसके बाद नंबर आना चाहिए जो कि -64। तो आपने क्या किया, इसको इन शॉर्ट आपने कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, अब डिवाइड किससे करना है, x-4 से, तो इसको यहां पे लिख दो x-4। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, अगर आप ध्यान दोगे कि इस चीज को आपको करना कैसे, बहुत इजी है, ये हमने ऑलरेडी कई बार कई दफा आपको सिखाया हुआ है हमारे लेक्चर्स के दौरान। तो आपको करना कुछ नहीं है, x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आए, सीधी सी बात है x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो x के साथ x² जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा बताओ, x³ और -4 मल्टीप्लाई बाय x² कितना हो जाएगा, -4x²। सिंपल सी बात है, डिवाइड कर लो मतलब माइनस कर लो, तो ये x³ माइनस क्यूब कैंसिल हो गया, डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0x² -4x² क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल सी बात है भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4x²। सिंपल सी बात है कि नहीं, देखो ध्यान से, जो चीज आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको देखना है, क्या हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस मिलके क्या बनाएंगे, इसको प्लस बनाएंगे, तो ये 0 + 4x² मतलब 0 माइनस नहीं आएगा, 0 + 4x², 4x² हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस कर लो बीच में। फिर अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब अगला जो स्टेप है इसमें आपको जो नेक्स्ट टर्म है वो उसको उतार देना है, जो कि है आपका 0x²। तो 0x² मतलब 0x जो है वो आपका उतर जाएगा, यानी ये वाला डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +0x। अब मुझे बताओ, यहां पे है x² और यहां पे हमारे पास x, तो x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4x² आ जाए, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा +4x, तो 4x मल्टीप्लाई बाय x इज 4x²। ठीक है, 4x मल्टीप्लाई बाय -4 इज -16x। क्या होना है इसके बीच में, माइनस होना है, माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस पे से प्लस हो जाएगा, 16 + 0 इज 16x आ जाएगा, करेक्ट है। और ये अगला नंबर यहाँ पे उतर जाएगा जो कि है -64। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 16x क्या हो गया, -64 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे बताओ x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 16 आ जाए, तो 16 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी +16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय x इज 16x। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -64। क्या करना है, इनको माइनस करना है। ठीक है, तो 16 - 16x इज 0, 64 - 0 इज 0, मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है 0। तो ये क्या होता है आपके लिए, रिमाइंडर होता है, ये आपके लिए क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, ये आपके लिए क्या होता है, डिवीजर होता है। ठीक है, और ये आपके लिए क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो आपको एक चीज पता होगा, बचपन से हमने आपको सिखाया है कि डिविडेंड, डिविडेंट होता है, डेंड होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस होता है रिमाइंडर। करेक्ट है, ये आपको पता ही है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या है हमारा, ये जो कि है x³ -64, यही आपका डिविडेंड है, इसको हमने बड़ा करके लिखा, लेकिन ये वही है ना, इज इक्वल टू डिवीजर कितना है x -4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट हमने कितना निकाला, जो कि है x² + 4x + 16, ये हमारा क्वोशिएंट है यही, और प्लस रिमाइंडर मतलब 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से कोई भी डिवीजन को आप कर सकते हो, तो जो हमने बिल्कुल आराम से सॉल्व करके दिखा दिया है। अब मुझे बताओ यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं आपको, इससे ज्यादा कोई सिंपल एग्जांपल हो सकता है यार, मेरे को लगता नहीं है इससे ज्यादा कोई सिंपल एग्जांपल हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। मैं जब भी साइड हटता हूं दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लिया करो, इसलिए मैं थोड़ा साइड हट के पढ़ाता हूं आप लोग को, ताकि हर एक चीज आपको क्लियर होते रहे। ओके है, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डिवीजन वाले बहुत बार पूछेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या बोल रहा है, डिवाइड बाय सिंथेटिक डिवीजन। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है यार, मतलब क्या ही बोलूं आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन कभी भी आया, मतलब सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिविडेंड ले लेना है। आपका डिविडेंड इज इक्वल टू क्या दिया है, 2m² - 3m + 10। डिविडेंड लिखने के बाद उसका कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट जैसे कि हम जानते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा इसका, कोएफिशिएंट बताओ, 2 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद 10 है, तो 2, -3, 10, ये क्या हो गया इसके लिए मेरा डिविडेंड कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। अब आपको क्या बनाना है, कोएफिशिएंट फॉर्म बनाना है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म बनाने के लिए आपको करना होता है एक टेबल तैयार, इस प्रकार से एक लाइन का टेबल होता है, वो आप लोग को जो है वो तैयार करना पड़ता है, इस प्रकार से आप लोग को ध्यान में रखना।
फिर इसके अंदर आपका जो कोएफिशिएंट है वो आपको लिख देना है, जो कि है 2, -3 और 10, गैप गैप करके लिख दिया। अब किसी चीज से आप इसको डिवाइड भी करोगे, क्योंकि ये तो आपका डिविडेंड बन गया, लेकिन डिविजर क्या है, तो डिविजर के लिए आपको याद रखना है हमेशा, डिविजर के लिए आप लोग को क्या याद रखना है कि डिविजर जो है आपका दिया है m-5, डिविजर क्या है आपका m-5, तो आपको डिवाइड करना है उसका अपोजिट, m-5 का अपोजिट क्या होता है +5, मतलब आपका 5 जो है वो आपका डिविजर आ गया, क्योंकि m-5 था, तो m-5 अगर मैं उसको इधर भेजूंगा, ठीक है, यहां पे एक स्टेप में और नीचे लेके आता हूं इसको, एक सेकंड, आपका डिविजर जो है ये क्या है m-5 है दोस्तों, ठीक है ना, जो डिविजर है वो क्या है दोस्तों m-5, तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि आप लोग का जो डिवीजर आएगा वो आएगा 5, क्योंकि m-5 है, 5 -5 उधर जाएगा तो +5 बनता है, इसके लिए +5 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं, पहला नंबर सेम टू सेम लिख दो, यहां पे लिख दिया, पहला नंबर सेम टू सेम लिख देना होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 का कितना होता है 10, लिख दिया, -3 + 10 + 10 है ना, ये -3 + 10 कितना होता है 10 - 3 यानी 7, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 कितना होता है 35, 10 35 क्या होगा बताओ, 10 और 35 क्या हो जाएंगे, बताओ कितना होता है 10 + 45, 10 + 35 = 45, तो लास्ट वाला जो आता है वो आपके लिए रिमाइंडर होता है। तो इन शॉर्ट आपका जो डिवीजन आया वो आपको लिख देना है कि ये आपका आ गया रिमाइंडर, ठीक है। क्वोशिएंट क्या रहता है बताओ मुझे, जो आपका जो क्वोशिएंट आता है वो कैसे लिखोगे, इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो ये आपका 45 है, एज इट इज छोड़ देना है, प्लस m वाला चल रहा है, उसके बाद जैसे याद है कि हम लोग इंडेक्स फॉर्म बनाते थे, आपको इसको बनाना है इंडेक्स फॉर्म में, राइट इन इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म बना लो, ये जब निकाल लोगे उसके बाद आपको इंडेक्स फॉर्म बना लेना है, तो 45 उसके बाद क्या आएगा 7 लिखा हुआ है, तो 7m आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा +2, ये हो जाएगा m², तो 2m² + 7m + 45, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सॉरी हाँ 2m² + 40, ये आपका ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका क्वोशिएंट निकालना है ना, क्वोशिएंट निकालने के लिए आपको लगेगा, माफ करना एक सेकेंड, क्वोशिएंट QUOTIENT क्वोशिएंट निकालना है, तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2m + 7, माफ करना 2m + 7 ये आपका क्वोशिएंट बन जाएगा, ये तो 45 आपका रिमाइंडर है, 2m + 7 आपका क्वोशिएंट आ गया है। इस तरीके से आपको कोई भी सिंथेटिक डिवीजन अगर आपको पूछेगा तो आप लोग इस तरीके से इसको निकाल सकते हो, बहुत बेहतरीन और बहुत ईजी कंसेप्ट होता है, कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया। चलो फास्ट और फास्ट जाएंगे थोड़ा और, ठीक है, टाइम जा रहा है हम लोग का, लगभग हाफ एन आवर के अंदर हम लोग को कंप्लीट कराना है ना, 1 2 3 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ py = 2y³ - 6y², चलो लिखो इसको, py का वैल्यू दिया हुआ है 2y³ - 6y² - 5y + 7, ये चीज दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p2, यानी फंक्शन ऑफ 2 दिया हुआ है, मतलब इन शॉर्ट हमें p के y के जगह पे क्या डालना है 2 डालना है, यानी p(2) निकालना है, तो जहां पे y दिख रहा है वहां पे 2 डाल दो, बस और कुछ नहीं करना है, y के जगह पे 2 डाल दो, y के जगह पे 2 डाल दो, y के जगह पे 2 डाल दो, +7, सॉल्व करो, p(2) सॉल्व कर लो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, -6 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -5 × 2 कितना होता है, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 10, 5 2 10 ना, +7, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2 8 16 -6 4 24 -10 + 7 कितना होता है भाई, 10 + 7 कितना होता है -10 + 7 -10 + 7, 10 में से 7 गया 3 -3, ठीक है करेक्ट, ये हो गया 16, ये हो गया -24, ये हो गया -3, कितना हो जाएगा 16 - 24 कितना होता है, 16 में से 24 गया -8 -3 -11 आंसर आएगा, p(2) करेक्ट, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ये आ गया आपका आंसर, दैट्स इट, कितना इजी है, करेक्ट, सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछेंगे आपको एग्जाम में, आपको हार नहीं मानना है और बिंदास उसको सॉल्व करना है, कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं होगी, करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, देख सकते हो आप लगभग हम लोग फास्ट तरीके से करा रहे हैं। तो आप इफ m³ + 2m + a = 12 फॉर m = फाइंड वैल्यू ऑफ a, कुछ नहीं है, ये लिखना है आपको m³ + 2m + a = 12, आपको पता है कि m का वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि आपको क्या करना है पुट m = 2, इसके अंदर क्या करना है m का वैल्यू 2 डालना है, तो m की जगह पे 2 डाल दो, तो 2 का क्यूब + 2 m की जगह पे 2 + a = 12, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 + 2 × 2 is 4 + a = 12, कितना हो जाएगा 8 + 4 12 + a = 12, तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 - 12, तो आपका a का वैल्यू आ गया 0। इस तरीके से आपने निकाल दिया, कितना इजी था, मुझे लगता है 10 सेकंड भी नहीं लगा रहा हूं मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को, बाकी बड़े क्वेश्चन को तो लग रहा है ऑब्वियसली, लेकिन आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इस चीज को भी निकाल रखा है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से ये चीज ये भी सॉल्व हो गया, करेक्ट है, क्लियर है, ओके है। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमारे लिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से।
ठीक है, चलो डिवाइड बाय फैक्टर थ्योरम जो कि है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, कुछ करना नहीं होता, ये आपका डिविडेंड है। डिविडेंड क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, और आपका डिविजर दिया हुआ है जो कि है x प्लस 1। तो कभी भी याद रखना, फैक्टर थ्योरम पूछा या रिमाइंडर थ्योरम पूछा तो आपको कुछ करना नहीं है, जो आपका डिविडेंड जो था ना रिमाइंडर थ्योरम में, जो डिविडेंड जो था उसी में आपको डाल देना है। तो आपका डिविडेंड ये दिया हुआ है, मतलब इन शॉर्ट ये px का वैल्यू दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, ठीक है, और डिविजर आपका x प्लस 1 है, ठीक है, डिविजर जो है वो आपके लिए क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे आपको लेना पड़ेगा टेक x प्लस 1 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप डाल दो पुट x इज इक्वल टू -1, तो x के जगह पे -1 डाल दो, तो x के जगह पे -1, p ऑफ x निकाल रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 9, -1 का स्क्वायर 1, -7 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +7 प्लस 9, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 इज 17, तो आपका आंसर आ गया 17। मतलब आपका जो फैक्टर थ्योरम से हमने जो निकाला है वो निकाल लिया आपका 17, यानी कि आपका रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 17। इस प्रकार से आपको चीजें सॉल्व करना है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम है तो आपका इससे क्या निकलेगा, रिमाइंडर जो है वो आराम से निकल जाएगा। इस तरीके से हमने रिमाइंडर निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछेंगे आपको एग्जाम में, तो आप लोग जरूर से अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना, मेहनत करना, प्रैक्टिस करते रहना, बस इतना ही मेरे को बोलना था, ठीक है। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये लेक्चर भी आज का होता है पूरा, और इसी के साथ ये चैप्टर को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से फास्ट तरीके से रिवाइज करा लिया। तो आप लोग देखो अच्छी तरीके से, कंसेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करते रहो। और हमारे जो लेक्चर वीडियो ऑलरेडी हमने जो बना रखे हैं पूरे चैप्टर्स के हर एक एग्जांपल्स को जो पढ़ा रखा है उसको तो भी देखो, फास्ट तरीके से भी देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से, ठीक है। चलो आज का वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अच्छे कमेंट्स करना और शेयर करना, अपने सभी 9वीं के दोस्तों को बताओ यार, इतना फास्ट तरीके से रिवीजन चल रहा है, लगभग 20-20 मिनट में, आधे घंटे में आप एक चैप्टर को पढ़ सकोगे। तो उनको शेयर करना, जिनका कुछ पढ़ के नहीं हुआ सबको शेयर कर देना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।